हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा की पहली इकाई का 7वां छोटा जादूगर, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। श्रवणी में हम थोड़ा सा देखेंगे प्रेमचंद्र की ईदगाह कहानी सुनिए और प्रमुख पात्रों का परिचय दीजिए। प्रेमचंद्र जी यानी कि धनपत राय की कहानियाँ सुने और उनके पात्रों का परिचय दीजिए। आप ये कहानी पढ़िए, फिर आपको ध्यान में आएगा कि इसमें क्या बताया गया है। आवश्यक दिया है यानी कि कृति के लिए आवश्यक सोपान में प्रेमचंद्र की कुछ कहानियों के नाम पूछिए। विद्यार्थियों, अगर हम आमने सामने रहते तो मैं आपसे पूछती प्रेमचंद्र की कोई कहानियों के नाम लीजिए, आप हमें नाम बताते। जब हमारी गूगल क्लासमीट होगी तब मैं आपसे ये प्रश्नोत्तर पूछूंगी, इसलिए ये मैं यहीं पर ही रखती, यहीं पर है। एक बार आपको प्रेमचंद्र की कहानियों के नाम पूछूंगी, प्रेमचंद्र का जीवन पूछूंगी, कहानी के प्रमुख पात्रों के नाम श्याम पट पर लिखवाइए, कहानी की भावपूर्ण घटना कहलावे, कहानी से प्राप्त सीख बताने के लिए प्रेरित करें। तो सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद का परिचय लेंगे। जयशंकर प्रसाद का परिचय 30 जनवरी 1889 वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई है। परिचय: जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के छायावादी कवियों के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रसाद जी कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं जरना, आंसू, लहर आदि। काव्य: कामायनी, महाकाव्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक नाटक, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल आदि। कहानी संग्रह: कंकाल, तितली, इरावती, उपन्यास। गद्य संबंधित में देखेंगे संवादात्मक कहानी, किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुत संवादात्मक कहानी कहलाती है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने लड़के जीवन, संघर्ष और चातुर्यपूर्ण साहस को उजागर किया है। वे कहते हैं, लेखक ने बताया है कि किस प्रकार सामान्य भारतीय भी स्वतंत्रता के यज्ञ की अग्नि में सुख सुविधाओं, घर परिवार सबकी आहुति देने को तत्पर रहता है। साथ ही लेखक ने एक छोटे लड़के के साहस और मातृ प्रेम पर भी प्रकाश डाला है। कहानी इस प्रकार है। कार्निवाल। अभी कार्निवाल क्या है? कार्निवाल एक प्राचीन परंपरागत त्यौहार है जिसे पारंपरिक रूप से रोमन कैथोलिक लोग प्रायः फरवरी में आयोजित करते हैं। यह त्यौहार हर वर्ष की कृषि और मौसम के चक्र से जुड़ा हुआ है। कार्निवल में आमतौर से एक सार्वजनिक समारोह या परेड शामिल होती है जिसमें सर्कस के तत्व, मुखौटे और पार्टियां होती है। समारोह के दौरान लोग अक्सर सस्ते संवरते हैं, बहुरूपिया संवाग रचते हैं। परेड में कई झांकियां शामिल होती है। पूरी रात सड़कों पर अलग अलग बेड़ों के गायक, नर्तक व संगीतकार प्रदर्शन करते रहते हैं। खाने पीने की बहार छाई रहती है। धीरे धीरे कार्निवाल का स्वरूप सांस्कृतिक आयोजन का हो गया है और फिर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। ये है हमारा कार्निवल के मैदान के बारे में बताया गया है। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गुंज रहा था। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कलनाद यानी मधुर ध्वनि गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब से कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद यानी दुख जड़ता यानी कि दुख बताया गया, विषाद यानी दुख के साथ धैर्य भी की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाने लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। टिकट लगता है। मैंने कहा,
तो चलो मैं वहाँ पर तुमको ले चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो, पहले शरबत पी लिया जाए। उसने सिर का सूचक सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। रास्ते में ही उससे पूछा, तुम्हारे और कौन है? माँ और बाबूजी है, उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? फिर वह कहते हैं कि बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वो गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ, वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसा ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में? जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया, यानी कि गायब हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आँख बदल गई। आँख बदल यानी कि व्यवहार बदल जाना। आँख बदल जाना यानी क्या? आँख बदल जाना यानी क्या होगा? व्यवहार बदल जाना। 9-2-11 यानी कि भाग जाना। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक के इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोलों से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। दूसरा, कोलकाता के सुरमय बॉटेनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी मनोहर झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता। सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। मस्तानी चाल से घूमता आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते। आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, यानी कि नाश्ता कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको क्रोध से मैं कुछ और कहने जा रहा था। श्रीमती ने कहा, दिखाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवाल के जब खिलौने खेल में अपना अभिनय करने लगे, भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर धुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर सयाना निकला, लड़के की वात्सल्यता
से भी अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लुटपुट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो है संसार। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लड्डू अपने से नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती ने धीरे धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल उठा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले पेट भर पकोड़े खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह, मैं कितना स्वार्थी हूँ। उसके 1 रुपये पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले। कठिन शब्द के अर्थ दिए, जैसे कि विषाद। विषाद यानी दुख, जड़ता, निर्चेष्टता। उसके हिंडोले या हिंडोला यानी झूला। जलपान यानी नाश्ता। धुड़कना यानी डांटना। वाचालता यानी अधिक बोलना। जीविका यानी कि रोजी रोटी। ईर्ष्या यानी द्वेष या जलना। चिथड़ा यानी कि फटा हुआ कपड़ा। चेष्टा यानी प्रयत्न। समीप यानी पास, निकट या नज़दीक। अनुपात यानी कि प्रमाण या तुलनात्मक। उसके बाद समग्र यानी कि संपूर्ण। उसी प्रकार कहानी में कुछ मुहावरे आए हैं, जैसे कि दंग रह जाना। विद्यार्थी परीक्षा के समय आपको परिचय दिया जाएगा और परिचय आपको पढ़ना पड़ेगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा मुहावरा है, उसका आपको अर्थ ढूंढ के लिखना पड़ेगा। जैसे दिया है दंग रह जाना, उसका अर्थ है यानी कि चकित हो जाना। वाक्य आप बना सकते हो, जैसे कि शेर को देखकर राम एकदम से चकित हो गया। आयतन में तो इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा 9 2 11 हो जाना, यानी कि गायब हो जाना या भाग जाना। जैसे कि हम देखते हैं कि पुलिस को देखकर चोर क्या हो जाए, 9 2 11 हो गया। आंखें बदलना यानी कि व्यवहार बदल जाना, यानी कि तिजोरी राम बहुत अधिक पैसे पाते ही अपना व्यवहार बदल दिए। इस तरह से आप दूसरे वाक्य बना सकते हैं। मन उब जाना यानी कि है उगता जाना। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको अर्थ दिया, आपको इसका वाक्य में परिवर्तित करना है। परिचित पढ़ने के बाद आपको फिर इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला है, उसके मुंह पर तिरस्कार की। पहला दिया है, रेखा दिखाई पड़ी, हंसी फूट पड़ी या भावना आ गई। तो हमें इसका उत्तर क्या लिखेंगे? इसका उत्तर यहाँ पर आएगा हंसी फूट पड़ी। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी चला गया, इतनी भी क्या जल्दी थी, इतनी जल्दी आग बदल गई, इतनी जल्दी आग बदल। इसका आंसर क्या आएगा? मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आग बदल, यानी कि इतनी जल्दी वो व्यवहार बदल गया। अकस्मात किसी ने ऊपर से कहा, हिंडोले से पुकारा, छज्जे से पुकारा या बरामदे से पुकारा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, इसका उत्तर ये आएगा। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठा नहीं पाया। लेकिन उठाता कैसे? लेकिन बच्चों को बांट दिया। तो इसका उत्तर आएगा, लेकिन उठाता कैसे। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सही विकल्प परिच्छेद में आए पर अगर हम परिच्छेद अच्छे से पढ़ेंगे तो इसके प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। विद्यार्थी, आपको मैं अभी जो बता रही हूँ, आपको आपकी ये सब उत्तर आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। प्रश्न पूछा जाएगा, संजाल पूर्ण करो। संजाल पूर्ण पहला दिया है, कार्निवल में खड़े लड़के की विशेषता। अब खड़े लड़के की क्या विशेषता है, तो ये इस बॉक्स के अंतर्गत हमें उसकी विशेषता देना है। जैसे कि हम देंगे, यहाँ पर पहले बॉक्स में लिखेंगे कि आकर्षक, इस दूसरे में हम लिखेंगे ताश का खेल दिखाने वाला, और यहाँ पर है धैर्यशील, और यहाँ स्वावलंबी वृत्ति का। तो इस तरह से 4 बॉक्स के अंतर्गत हम उसका उत्तर देंगे। उसके बाद दिया रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला दिया है, हंसी और विनोद का खालिस्तान गूंज रहा था। हंसी और विनोद का क्या गूंज रहा था? हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। उसके खालिस्तान में भी संपूर्णता थी। उसके यहाँ पर क्या, उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। खालिस्तान तो बिल्कुल निकम्मा है,
कौन निकम्मा है? जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उसके बाद चौथा है, कार्निवल के मैदान में खालिस्तान जगमगा रही थी। क्या जगमगा रही थी? वहाँ पर बिजली जगमगा रही थी। उसके बाद है दूसरा, निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखो। अब ये हमें कहानी अगर हमने पढ़ी है तो उसको हम क्रमानुसार लिखेंगे। पहले कहते हैं, पहले शरबत पी लिया जाए, आज के तुम ही मित्र रहे और तुम ताश देख रहे हो क्या? क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? अब हमें क्या लिखा है, इसको क्रम से लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्रम से लिखने के लिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्रम आएगा, यहाँ पर आएगा, ये वाला सबसे पहला आएगा। लिखेंगे, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? उसके बाद दूसरे नंबर में हम लिखेंगे, आज के तुम ही मित्र रहे, यानी कि ये वाला जो रहेगा ये दूसरे नंबर का रहेगा। कौन से नंबर का रहेगा? दूसरे नंबर का। उसके बाद तीसरे नंबर का कौन सा रहेगा? ये वाला। इसमें हम लिखेंगे, तीसरा नंबर लिखेंगे, पहले शरबत पी लिया जाए। उसके बाद फिर देंगे, और तुम तमाशा देख रहे हो, ये कौन सा हो जाएगा? हमारा चौथे नंबर का हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, उसको क्रम से लिखना है। अब हमें देखना है, परिच्छेद में प्रयुक्त तत्सम शब्द ढूंढकर लिखिए। अब तत्सम शब्द जैसे आएगा कल्लाद, संपूर्णता, विषाद, धैर्य। तो यहाँ पर हम चारों बॉक्स में लिखेंगे। पहले यहाँ पर लिखेंगे कल्लाद, संपूर्णता, विषाद और धैर्य। इस तरह से चारों बॉक्स में लिखेंगे। फिर परिच्छेद में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द ढूंढकर लिखो। मैंने आपको बताया सर्वनाम किसे कहते हैं? मैंने, तुम, उसे, वह, आप, ये सब सर्वनाम। तो यहाँ पर लिखेंगे मैंने, उन्होंने, वह, तुम, इस तरह से सर्वनाम लिखेंगे। फिर परिच्छेद में प्रयुक्त विशेषण ढूंढकर लिखिए। अब विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर लीजिए, गंभीर, छोटे, गर्म, अच्छा, ये क्या होगा? हमारे विशेषण पूरे हो गए। तो इस तरह से आपको विशेषण ढूंढकर लिखना है। ये सब आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। स्वमत विचार में हम लिख सकते हैं, कार्निवल के विषय में अपने विचार व्यक्त कर रहे। तो इस तरह से आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। उसी तरह पूछेगा, परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म शब्द ढूंढकर लिखिए। अब शब्द युग्म शब्द जैसे कि यहाँ पर दिया 14, 13, 14, खेल, तमाशा, इधर उधर, ऊपर नीचे, ये हमें क्या लिखना है? इन चारों बॉक्स में इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद दिया है, परिच्छेद में प्रयुक्त भाववाचक संख्या ढूंढकर लिखिए। अब भाववाचक संख्या कौन कौन सी? जैसे कि तिरस्कार, प्रसन्नता, हंसी या आश्चर्य, ये लिखना है। उसके निम्न के शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। अब जैसे कि तमाशा, तो तमाशा का क्या हो जाए? तमाशे। आँख, आँख का आँखें। दवा, दवा का दवाएं। झूला, झूला का क्या हो जाएगा? झूले। वैसे ही पूछे जाएंगे कि खिलौने कहाँ रखे थे। तो खिलौने कहाँ पर रखे थे? तो हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बॉक्स में, खिलौने रुमाल में रखे थे और जेब में रखे थे। तो इस तरह से एक और आपकी कृति हो जाती है। अब पूछेंगे, मुंह पर क्या था? तो मुंह पर यहाँ पर उसका उत्तर लिखेंगे, मुंह पर गंभीर विषाद था और धैर्य की रेखा थी। तो इस तरह से आपके संजालपूर्ण आपको इस तरह से भरना पड़ेगा। आपको अपनी नोटबुक में इस तरह